हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग टीचर का सेकेंड वॉल्यूम रुक्मणी का जो है सेट प्रैक्टिस का पूरा ये करेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे, जिसमें कि सामाजिक विज्ञान में भूगोल, हिस्ट्री एंड पॉलिटी और जनरल साइंस तीनों चीज़ को कवर करेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न है, विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बंट जाता है। फटने से बने टुकड़ों के समवेग का योगफल होगा, क्या होगा? तो यह ऋणात्मक है, शून्य से अधिक होगा, शून्य से कम होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? शून्य होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया नहीं करता है? CO2, Cl2, O2, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? अग्नाशय, हाइपोफाइसिस, पिट्यूटरी ग्रंथि और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि हाइपोफाइसिस एंड पिट्यूटरी ग्रंथि दोनों का नाम एक ही है। तो इसके आंसर कौन हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र C से पर स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। प्रतिबिंब वहां स्थित या किसी बिंदु पर बनेगा और कैसा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि F और C के बीच छोटा, C से परे बड़ा, C से परे छोटा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? F और C के बीच से छोटा। इसका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन होता है, निम्न में से कौन सा पुष्प में नर जनन अंग का घटक नहीं है? परागकोश, वर्तिका और तंतु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? बी आंसर होगा, वार्तिका। वर्तिका पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन होगा कि वन्य जीवों के लिए निर्देशित वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी अबाध्य पहुंच होती है, क्या कहलाता है? राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल रिजर्व और वन्यजीव अभ्यारण्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन होगा, 36 नंबर हो गया। अब हम लोग जाएंगे 37 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प धमनी की विशेषता का सही वर्णन करता है? सही वर्णन करता है। ऑप्शन है, मोटी भित्ति होती है, रक्त का प्रवाह निम्न दाब से के तरफ होता है, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त एकत्रित करती है। अगला होगा, बल्लव युक्त पतली भित्तियां, रक्त का प्रवाह उच्च दाब के तहत होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाता है। मोटी भित्तियां, कोई भी वाल्व नहीं होता है और रक्त का प्रवाह उच्च दाब के तरह होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सी, छोटी भित्ति, कोई भी वाल्व नहीं होता है और रक्त का प्रवाह उच्च दाब के तहत होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, पौधों में परिवहन की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित विशरण उत्तरदायी होता है? हालांकि कुछ पदार्थों में परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प एटीपी प्राप्त
ऊर्जा का उपयोग के लिए परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन। भोजन और अमीनो अम्ल और हार्मोन। भोजन और अमीनो अम्ल और हार्मोन। अगला क्वेश्चन होगा, भारत और मलेशिया के बीच मार्च 2024 में समुद्र लक्षण नामक समुद्री सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का सी, विशाखापत्तनम। कहाँ? विशाखापत्तनम में। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में जारी फसलों के अग्रणी उत्पादक राज्य की रिपोर्ट 2022 से 23 के अनुसार फल उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन होता है, भारतीय मूल के किस शोधकर्ता ने सूर्य ग्रहण के दौरान नासा में साउंडिंग रॉकेट मिशन का नेतृत्व किया है? अरोहवर्जात्या, A.C. चरनिया, डॉक्टर गगनदीप कंगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर इसका हो जाएगा कि अरोहवर्जात्या। क्या हो जाएगा? अरोहवर्जात्या। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में चर्चा में रही बिहार की रसीम कुमारी है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर या फुटबॉल खिलाड़ी या खो खो खिलाड़ी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कि हाल में चर्चा में रही बिहार के रसीम कुमार अंतर्राष्ट्रीय कैरम प्लेयर है। कौन प्लेयर है? कैरम। कौन प्लेयर है? कैरम प्लेयर है। कैरम। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में कौन सा राज्य वृक्षारोपण के लिए 500 से अधिक भूमि पार्सल के साथ ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने में अग्रणी रहा? बिहार, मध्य प्रदेश या झारखंड, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा? बिहार। अगला क्वेश्चन देखिए, मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो नाइजीरिया, मोजाम्बिक, कांगो, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। क्या हो जाएगा? नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन देखिए कि अहमद अब्दुल्लाह अल अहमद अल साबा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? यमन का, लेबनान का, कुवैत का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कुवैत का। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2023 में सीमा सड़क संगठन महानिदेशक का पद किसने ग्रहण किया? जनरल अनिल चौहान, जनरल मनोज पांडे, जनरल रघु श्रीनिवास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल रघु श्रीनिवास। जनरल रघु श्रीनिवास। अगला होगा, 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली का कोतवाल कौन थे? महावीर सिंह, तख्तियार तोपे, गंगाधर नेहरू, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सी? गंगाधर नेहरू। कौन होगा? गंगाधर नेहरू। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोप के विभिन्न देशों की कंपनियों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। निम्न में से किस देश की कंपनी शामिल नहीं थी? स्पेन, हॉलैंड, पुर्तगाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। कौन हो जाएगा? स्पेन। अगला क्वेश्चन देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? श्याम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्लाह खां, वीर सावरकर और वासुदेव
चापेकर, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल्ला और असफुल्ला खां। राम प्रसाद बिस्मिल्ला और असफुल्ला खां को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन लंदन में प्रशिक्षित गुजराती मूल के वकील था? वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, उसके बाद है मोहम्मद अली जिन्ना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना लंदन के प्रशिक्षित गुजराती मूल के वकील था। अगला क्वेश्चन होगा, जवाहरलाल नेहरू ने अपने किस कांग्रेस सम्मेलन में कहा था कि भारत और विश्व की समस्याओं को एकमात्र समाधान समाजवाद है? ऑप्शन है इसका 1929 लाहौर अधिवेशन में, 1931 कराची अधिवेशन में, 1936 लखनऊ अधिवेशन में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1936 लखनऊ अधिवेशन में, 1936 लखनऊ अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन होगा, रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? जॉर्ज मुलर को, चार्ल्स वुड को, जेम्स रेमजेल को। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स रेजेल को। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसने एक साथ संबंधित है? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या कहा था? करो या मरो का नारा। अगला क्वेश्चन, इनमें बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स डेविड शिप्टन, सर हुंग डी, सर मॉरिस गार्गियर हेलेट। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर जेम्स डेविड शिप्टन। अगला क्वेश्चन होगा, भारत की भू सीमाएं कितनी देशों के साथ जुड़ी हुई है? भारत की सीमाएं भू देशों से कितने साथ जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। कितना होगा? 7। अगला क्वेश्चन होगा, भारत में विमान उद्योग का प्रारंभ डैश में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुआ था? 1935, 1936, 1932। इनमें से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1932। अगला क्वेश्चन देखिए, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? घटप्रभा इसकी कई सहायक नदियों में से एक है। यह पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। इसका जल निकासी बेसिन आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों को कवर करती है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, घटप्रभा इस इकाई कई सहायक नदियों में से एक है। ये इसका कथन गलत है, क्योंकि गोदावरी की सहायक नदियों में से पूर्णा, वर्धा, मंजर, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, साबरी आदि शामिल है, लेकिन घटप्रभा शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की एकमात्र झील जिसका निर्माण पृथ्वी का उल्कापिंड टकराने से हुआ था? लोकटक झील, बुलर झील, लोनार झील। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा कौन? लोनार झील। कौन होगा? लोनार झील। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? उष्णकटिबंधीय मानसून, यानी भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय मानसून। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना कब से
शुरू हुआ? तो ऑप्शन 1980, 1985, 1965, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा 1980 से। पहली भारतीय रिजर्व वन निम्न में से कौन सा है? सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। कौन होगा? सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन होगा, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? बांका, कटिहार, भागलपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा? भागलपुर। अगला क्वेश्चन होगा, एक बेलनाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और एक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर में आइसक्रीम भरा हुआ है। पूरी आइसक्रीम को समान रूप से 10 बच्चों में एक शंक्वाकार बर्तन में जिसकी ऊपरी तल अर्धगोलाकार है बांटना है। यदि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई आधार की त्रिज्या 4 गुनी हो तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 9 कोस ए प्लस 40 साइन ए बराबर 41। तो 10 का मान निकालना है। तो इसका आंसर डायरेक्ट बता देते हैं हम। आंसर हो जाएगा इसका ए 40/9। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि 9.5% वार्षिक दर से 4.2/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज इतना है। तो धनराशि 8.4 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना वर्ष में देय मिश्रण होगा। इसका आंसर है सी 13,855। अगला क्वेश्चन देखिए, अरुण की वर्तमान आयु उसके चाचा की आयु का 1/3 है। तो 5 वर्ष बाद आयु का योगफल इतना 86 वर्ष हो जाएगा। तो अरुण का वर्तमान आयु कितना है? 19 वर्ष, 21 वर्ष, 23 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 19 वर्ष। 8 भुजा वाले बहुभुज की अंतःकोशिका अनुपात 1/3, 1/4, 1/7, 11, तो बड़े कोण का मान कितना हो जाएगा? इसका भी ऑप्शन बताते हैं हम, 270 डिग्री। और इसका भी हल करके आप देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा -1। 69 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक से अधिक हो जाएगा उपयुक्त में से, क्योंकि इसमें भी 70 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी। तो अब हम लोग का इतिहास के प्रश्न स्टार्ट होता है, जो कि इतिहास के प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? पाटलिपुत्र में, राजगीर में, कश्मीर में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्या हुआ? उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन होगा कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? बक्सर का युद्ध में, प्लासी का युद्ध में, या तो बॉडीवाश का युद्ध में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? प्लासी का युद्ध में। निम्नलिखित में से कौन से 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन के हस्तांतरित कर दिया, या तो अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को प्रसंगत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया, जमींदारों की रक्षा की नीतियां को समाप्त कर दिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन के हस्तांतरित कर दिया।
अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा का मकबरा दक्कन भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा इसका दुर्गापुर पश्चिम बंगाल या चित्तौड़गढ़ राजस्थान, कोच्चि केरल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हो जाएगा कोच्चि केरल। अगला क्वेश्चन देखिए, रंगराजन आयोग का सिफारिश के आधार पर एक अधिसूचना जारी 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? वित्त आयोग की या नीति आयोग की या राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? रायगढ़ का किला महाराष्ट्र और जूनागढ़ का किला कर्नाटक और मेहरानगढ़ का किला राजस्थान। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आंसर होगा जूनागढ़ का किला कर्नाटक में गलत है, क्योंकि जूनागढ़ का किला गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? जूनागढ़ का किला, ये ऑप्शन बी, ये कहाँ है? गुजरात में, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन होगा 1857 के पाइक विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तीरथ सिंह या बख्शी जगबंधु विद्याधर या वीर सुरेंद्र साय या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा बख्शी जगबंधु विद्याधर। अगला क्वेश्चन देखिए, रमादान या रमजान इस्लामिक कैलेंडर का डैश महीने और दुनिया भर में मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है? 9वां, 6ठा, 7वां, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा 9वां। अगला क्वेश्चन है, यहूदियों ने कौन सी पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? बर्नबिल का, एंथुरियम का, हनुका का? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा हनुका। अगला क्वेश्चन होगा, बाइबिल में कितने नियम है? 3, 4, 2, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बाइबिल में कितने नियम है? 2 नियम है। अगला क्वेश्चन होगा कि इस्लाम डैश में अरब ने पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रचलित एक प्रमुख धर्म विश्व धर्म है? 7वीं शताब्दी, 4वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो होगा 7वीं शताब्दी। कौन होगा? 7वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत में का प्राचीन चर्च माना जाता है, किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? ईटानगर, गुवाहाटी, कोहिमा? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। क्या होगा? गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? हाथी गुफा अभिलेख, कलिंगराज खारवेल और एहोल अभिलेख कौन, क्या था? वातापी बदामी चालुक्य वंश प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय। और जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। उपयुक्त में से एक से अधिक, तीनों सही है। सारिपुत्र प्रकरण निम्न में से किसकी रचना है? नागार्जुन, नागसेन, वसुमित्र? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अश्वघोष रचित सारिपुत्र प्रकरण भगवान बुद्ध की एक प्रमुख शिष्य सारिपुत्र के संबंधित है, इसमें से कोई नहीं था। अगला क्वेश्चन, सुशर्मन मगध पर शासन करने वाले निम्न में से किस वंश का अंतिम शासक था? शिशुनाग, नंद, शुंग? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 6ठी सदी ईसा पूर्व में के दौरान उदित 16 महाजनपदों मगध एक प्रमुख
महाजनपद था। मगध एक प्रमुख महाजनपद था और यह कन्नव वंश के अंतिम शासक था कौन? अगला क्वेश्चन देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण निम्न में से किस शासक के काल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदमन प्रथम, स्कंदगुप्त। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके शासन में? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन, कश्मीर के इतिहास को बताने वाला राजत रंगिनी शीर्षक वाले साहित्य की रचना से संबंधित व्यक्ति निम्न में से कौन से थे? कल्हण, रोनाराज, श्रीवर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा आंसर इसका? 88 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि कश्मीर के इतिहास को बताने वाले राजत रंगिनी शीर्षक वाले साहित्य की रचना संबंधित प्रमुख व्यक्ति कल्हण, रोनाराज और श्रीवर प्रज्ञा भट्ट का सुक्का है। इन लोगों ने राजत रंगिनी शीर्षक से कश्मीर के इतिहास अलग अलग कालखंडों में लिखा है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन सा था? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? वात्स्यराज या नागभट्ट प्रथम या मिहिर भोज। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा नागभट्ट प्रथम। इंडो ग्रीक शासक डेमेट्रियस का शासनकाल कब का था? द्वितीय सदी ईसा पूर्व प्रारंभिक चरण में, द्वितीय ईसा पूर्व अंतिम चरण में, प्रथम सदी ईसा पूर्व का प्रारंभिक चरण में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय सदी के पूर्व प्रारंभिक चरण में। प्रांतक प्रथम दक्षिण भारत के निम्न में से किस राजवंश का शासक था? राष्ट्रकूट या पल्लव, चोल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चोल। अगला क्वेश्चन देखिए, कारकोट वंश निम्न में से किस क्षेत्र के पर शासन करने वाला एक राजवंश था? असम, कश्मीर, बंगाल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर इसका हो जाएगा कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? प्रतापरुद्र, कपिलेंद्र, भानुदेव चतुर्थ। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि कहता है कि अनंत वर्मन गंगा का शासनकाल लगभग 1078 ईसा पूर्व से 1148 ईसा पूर्व तक था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर का निर्माण उड़ीसा क्षेत्र गंग वंश के शासक अनंत वर्मन चोडगंग द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण निम्न में से किस शासक ने कराया था? सिकंदर लोदी, शेरशाह, अकबर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल बादशाह कौन किया था? अकबर किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अल ब्रूनी कब भारत आया था? अल ब्रूनी कब भारत आया? 10वीं सदी के उत्तरार्ध में या 11वीं सदी के पूर्वार्ध में? 11वीं सदी के उत्तरार्ध में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 11वीं सदी के पूर्वार्ध में। अगला क्वेश्चन देखिए, विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों का क्रम में पहले के बाद के रूप में कौन सा सही है? संगम वंश, चालुक्य वंश, तुलाव वंश, अरविडू वंश। तो आंसर इसका हो जाएगा ये ही आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्थापना वर्ष के आधार पर बिहार के निम्न दिए गए क्रांतिकारी संगठनों को पहले के बाद क्रम में सजाने वाले विकल्प का चयन करें। 97 का सी आंसर हो जाएगा। पहला होगा कौन?
पटना का अनुशीलन समिति, दूसरा पटना का युवक संघ, तीसरा पाटलिपुत्र संघ। भारत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में सभी तथ्य का पहचान करें। असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण पटना कॉलेज को छोड़ दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बालदेव सहाय ने महाधिवक्ता का पद से इस्तीफा दे दिया था। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन के काल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसका कि 1781 में वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में, 1791 में लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा और लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा, 1781 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण में CR फॉर्मूला किस वर्ष से प्रस्तुत किया गया था? 1942, 1944, 1946, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा 1944। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती किस वर्ष बिहार में वकासत भूमि आंदोलन संगठित किया गया? 1927 से 28, 29 से 30, 37 से 38, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 से 38। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका के महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। कौन द्वारा? स्पेन। अगला क्वेश्चन देखिए, बोस्टन टी पार्टी इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, या रूसी क्रांति से, या तो फ्रांसीसी क्रांति से? तो अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम से। अगला क्वेश्चन, मित्र राष्ट्रों ने सेव्रेस की संधि किस देश के साथ की थी? जर्मनी, या टर्की, या हंगरी? तो इसका 104 का आंसर हो जाएगा तुर्की लिखा है, तुर्की हो जाएगा, तुर्की। 1733 में क्लाइव फ्लाइंग शटल मिशन का आविष्कार किसने किया था? इसका जॉन के किया था। कौन किया था? जॉन के। किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कि वास्टफेलिया की संधि, वास्टफेलिया की संधि के तहत। अगला क्वेश्चन, पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लॉर्ड जॉर्ज ऑरलैंडो, जोसेफ क्लेमेंसियो? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑरलैंडो। अगला क्वेश्चन, तो वैंकूवर जाने के लिए कामागाटामारू जहाज किराए पर किसने लिया था? हरमान सिंह, गुरमीत सिंह, करतार सिंह? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हांगकांग के बाबा गुरदत्त सिंह ने इस जहाज को किराए पर खरीदा था। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था? कौन था? लुई 16वां, लुई 14वां और लुई 13वां। तो आंसर इसका होगा लुई 16वां। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन सा जो रक्त लोह नीति का विश्वास करता था? तो कौन होगा? टेलीरेंड, या ओटो बॉन बिस्मार्क? तो कौन होगा? ओटो बॉन बिस्मार्क। तो हम लोग का हिस्ट्री क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम लोग का स्टार्ट होगा पॉलिटी, यानी राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था वाला क्वेश्चन होगा और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कहता है भारतीय संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किस में शामिल है? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सूची में। क्या आंसर होगा? राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके
प्रति उत्तरदायी होता है? विधानमंडल या जनता या न्यायपालिका? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हो जाएगा किसका? विधानमंडल के तहत। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा? कर्नाटक। भारत में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के प्रमुख? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, गोवा? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर गोवा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत देश का प्रमुख है? राष्ट्रपति हो जाएगा 116 का सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत संविधान किस संविधान का प्रस्तावना समाजवादी शब्दों को सम्मिलित किया गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द को जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में किससे संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार या शोषण का विरुद्ध अधिकार? तो 118 का ये हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से 1 से अधिक। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान का प्रस्तावना किस देश से ली गई थी? जापान से, जर्मनी से, इंग्लैंड? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत के संविधान का प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से प्रभावित है और भाषा जो लिया गया था वो जर्मनी से। अगला क्वेश्चन, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में अवस्थित का विकल्प चयन कीजिए। 121 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा का सीट 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है और बिहार में 40 है और तमिलनाडु में 39 है और राजस्थान में 25 है और मध्य प्रदेश में 29 है। 122 में इनमें से कौन सा सभा का सदस्य नहीं है? मतलब संविधान सभा का सदस्य नहीं था। शरत चंद्र बोस, सरोजनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो आंसर हो जाएगा कौन जी? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, कहता है संविधान सभा के सदस्य महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना आदि भी नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय उच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1961 और 2 अक्टूबर 1952। उपयुक्त में से 1 से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर क्या हो? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, विश्व में किस देश द्वारा 1948 से 1989 में मध्य रंग भेद का एक अधिकारित नीति के तरह पालन किया गया? ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, चीन, अमेरिका? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो दक्षिण अफ्रीका। कहता है मंडल आयोग 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रस्तुति की थी? 27%, 22%, 15%? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से 1 से अधिक। आंसर होगा ए, 27%। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी मौलिक अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा कहलाता है? समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार? उपयुक्त में से 1 से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 32 को हृदय एवं आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था।
संविधान उपचार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना था। इसके बिना संविधान का मृत प्राय कहा। संविधान का हृदय और आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यों कहता है? कौन सा अधिकार अल्पसंख्यों के प्रति विशेष है? धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 27 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। तो कहता है कौन सी? अगला क्वेश्चन होगा, पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सत्ता सरकार के विभिन्न भागों के बीच साझा की जाती है। सत्ता विभिन्न स्तरों को सरकार के बीच साझा की जाती है। प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है, भले वो छोटा ही या सामाजिक विभाजन ना हो। तो इसका ऑप्शन भी ई होगा। ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन आने के बाद ना बहुत प्रॉब्लम होता है। जिसको पूरा जानकारी रहेगा वही इस टाइप का क्वेश्चन बना पाएगा। अगला क्वेश्चन, 1980 में किस देश की श्वेत अल्पसंख्यक शासन में स्वतंत्रता प्राप्त की? तो आंसर हो जाएगा कि जिम्बाब्वे। कौन होगा? जिम्बाब्वे। संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन होगा, भारत का प्रजातांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान की अवस्था की है। तो निर्वाचित राष्ट्रपति, वयस्क मताधिकार, निर्वाचित सदस्य और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचित राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। भारतीय संविधान में शामिल होते हैं लोकसभा एवं राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। इसमें कहता है राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो क्या होगा? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचन का आरक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा? 324 या 289। तो आंसर होगा 324। ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? पंचायत समिति के प्रति, या जिला परिषद, या खंड विकास अधिकारी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई होगा 135। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति होता है? ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन, जन विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाएगा कौन जी? मध्य अवधि चुनाव। क्या कहेगा? मध्य अवधि चुनाव। अगला क्वेश्चन होगा, भारत का राजधर्म है हिंदू, बौद्ध, जैन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत का राजधर्म उपयुक्त में से कोई नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष देश है। संविधान आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया था? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र राजनीतिक दल नहीं है? नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल लोक दल, हरियाणा विकास पार्टी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा विकास पार्टी। अनुच्छेद भारतीय संविधान के प्रारूप समिति
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस अनुच्छेद को भारत संविधान का आत्मा कहा था? तुरंत बताए थे, अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन होगा, फ्रांस की स्वतंत्रता, समानता और प्रभातृ का नारा कब बुलंद किया गया? 1688 में या 1679 में, 69 में, 1689 में? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1789 में। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न इसमें किसने लिखा कि स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव है? हॉब्स, लॉक, रूसो ने? तो आंसर हो जाएगा हॉब्स ने। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन सभी जगह वह बांधों में रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो ने कहा था। अगला क्वेश्चन कहता है, मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकते हैं राज्यपाल द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा या विधि मंत्री द्वारा? उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इस राष्ट्रपति द्वारा। भारत में सांप्रदायिकता का विकास का मुख्य कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि अल्पसंख्यक समूह के शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन। अगला क्वेश्चन होगा, भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के प्रति जानने कारण है? तो इसका आंसर होगा कि पंचायती राज को बल प्रदान करना। तो अगला क्वेश्चन होगा, संसद के दोनों सदनों में उपयुक्त अधिवेशन का स्वभाव प्राप्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। कहता है, किस विशेष दिन लोकसभा का अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 प्रश्न। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में किया गया था? 1973 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। दोस्तों, हम लोग का हिस्ट्री और पॉलिटिकल क्वेश्चन समाप्त हो गया। हम अभी फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ी बोलने में होता है, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करके इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आज हम लोग का यहीं तक प्रश्न था, तो धन्यवाद।